हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज ओम चौधरी। आई एम फ्रॉम इंग्लिश एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं टॉपिक पे चलता हूँ और आपको टॉपिक के बारे में बताता हूँ कि इसमें बेसिक मैथमेटिक्स में कौन कौन से हम टॉपिक्स लेने वाले हैं। जैसे इंट्रोडक्शन टू एंगल लेने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे एंगल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बेसिक सारी डिटेल्स हम ध्यान रखने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम देखने वाले हैं और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसके बाद में जो फर्दर लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे बाकी की चीजें, बाकी के टॉपिक्स। ठीक है, तो आगे सबसे पहले आज एंगल से हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली एंगल क्या चीज है। ठीक है, बेसिकली एंगल क्या चीज है। एंगल एक ऐसा है जहां पे एक पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसको एक पॉइंट पे उसका एक एंड फिक्स कर दे और उसको रिवॉल्व करवाए, तो रिवॉल्व करवाने से ऐसी जो शेप बनती है उसको एंगल बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये बेसिकली रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है आपका एंगल। एंगल की भी दो टाइप से डेफिनेशन हम कर सकते हैं, जैसे ये पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। जिधर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उधर हम पॉजिटिव एंगल मानते हैं और जिधर क्लॉकवाइज घूमता है उधर हम नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं या फिर नेगेटिव एंगल मानते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रेजेंटेशन भी ध्यान रखना है आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, कि एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंगल और इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इसको हम बाद में क्वाड्रेंट वगैरह के अकॉर्डिंग हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसको एंगल को, सिंपल एंगल की डेफिनेशन क्या है और इसके किस टाइप के टाइप्स है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। एंगल की जो यूनिट है, यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए कि जो ऐसा यूनिट है एंगल की वो यहाँ पे डिग्री है और एक रेडियन भी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, डिग्री और रेडियन दोनों ही आपको ध्यान रखनी है। डिग्री बेसिकली बार बार में यूज लेते हैं हम हर जगह, जैसे 90 डिग्री 180 डिग्री ऐसे डिग्री में भी बोलते हैं। अदरवाइज आपने ये भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो यहाँ पे हम फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे ही सुनाई देगा, क्योंकि फिजिक्स में ही आपको मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं यूज में मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो डिग्री है, ये डिग्री इसकी एंगल की ये यूनिट है, ध्यान रखना, प्रैक्टिकल यूनिट है। और यहाँ पे इसका कुछ कन्वर्जन के लिए भी हम अलग अलग पॉइंट्सों में याद रखते हैं। देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होती है। ठीक है, और वन वन मिनट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होते हैं। मतलब कई बार हमें डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलता कि 30 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे नहीं होता। कभी कभी है ना पॉइंटों में भी डिसाइड रहता है। मतलब जैसे डेसिमल में आप नंबर सीखते हो, जैसे 10.5, तो 0.5 क्या है, मतलब 10 प्लस हाफ, कुछ ना कुछ पॉइंट हाफ। ठीक है, वैसे रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही एंगल के अंदर भी होता है। एंगल की डिग्री ही नहीं होता है, डिग्री के अलावा मिनट सेकंड इनमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एंगल को। देखो कैसे करते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होती है। मान लीजिए कहीं आपको ऐसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 30 डिग्री 22 मिनट्स और 10 सेकेंड, तो ये इसका पढ़ने का तरीका है, ध्यान रखना। ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम एम को नहीं, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 30 डिग्री 22 मिनट 10 सेकेंड्स, ये इसका पढ़ने का तरीका है। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो। ठीक है, और ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है दोनों के दोनों, कि आपको 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है। कन्वर्जन की बात करें हम, तो कन्वर्जन के ये दो फॉर्मूलेज है, दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं और ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन में करना है, मतलब कभी भी आपको एंगल डिग्री उसमें दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, लेकिन आपको जानना है रेडियन में, कि रेडियन में इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो देखो जो भी आपका एंगल है, मान लो एक्स कोई एंगल है आपका, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, पाई अपॉन 180 से, ध्यान रखना। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आपका निकल के जो भी आंसर आएगा, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो रेडियन के अंदर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अभी एक एग्जांपल के तौर पे और मैं बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखना जब भी रेडियन में पूछे तो पाई अपॉन 180, मतलब डिग्री नीचे रहेगा, ताकि डिग्री से हम डिग्री काट सकते, क्योंकि ये एक्स क्या है, डिग्री में है ना। ये मान लो 30 डिग्री है तो 30 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। ओके, तो ऐसे कन्वर्ट होगी किसमें आएगा, रेडियन में। अब बात करते हैं हम एंगल की, कि रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए मान लीजिए यहाँ पे है y ले लेते हैं आप, तो y कोई रेडियन में है, y डिग्री एंगल है आपका। ठीक है, y है, y रेडियन में आपका एंगल है।
इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 180 अपॉन पाई से, मतलब उसका ही जस्ट इनवर्स है, इसका ही जस्ट इनवर्स है, इसमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आपका आंसर निकल के आएगा वो किस में आएगा, डिग्री के अंदर आएगा। ठीक है, आपका जो भी आंसर आएगा, जो भी एक्स वाई जेड जो भी आएगा वो। तो ये ध्यान रखना, 180 अपॉन पाई और पाई अपॉन 180। सिंपल सा तरीका याद रखने का ये है कि जब भी रेडियन में आए तो डिग्री नीचे, पाई अपॉन मतलब पाई ऊपर, पाई की फॉर्म में आंसर आ जाएगा रेडियन में। और जब भी आपको रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना मतलब डिग्री ऊपर, जिसमें आंसर चाहिए वो इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री अपॉन पाई, शॉर्ट तरीका याद रखो। ओके, इसके अंदर रिलेशन में जैसे बता सकता हूँ यहाँ पे, जैसे पाई इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है आपका। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 2 पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री हो सकता है आपका, मैं 360, इसका डबल हो जाएगा तो मतलब 2 पाई पूरा घूम जाते हैं ना, मतलब 2 पाई चल गया मतलब 360 चल गया, हम पूरे रिवॉल्व एक रिवॉल्यूशन में 360 घूम जाते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब 2 पाई होता है, तो 2 पाई इक्वल्स टू 360 बोल सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आपका रेडियन एक बड़ी यूनिट है और डिग्री आपकी छोटी यूनिट है। मतलब एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, एक रेडियन में 180 अपॉन पाई, इसको एवरेज वैल्यू लोगे, पाई की वैल्यू रखोगे 3.14 या फिर 22.7 रखोगे तो 57.3 आएगा आपका। ठीक है, तो ये एक रेडियन के बराबर डिग्री है, ध्यान रखना, एक रेडियन के बराबर 57.3 डिग्री होता है। ये आपको याद रख सकते हो ध्यान रखने के लिए। ठीक है, आइए अब इधर इसमें रिलेशन देखते हैं हम। रिलेशन में देखने के लिए देखो, यहाँ पे तीन चीजें आपको दिख रही है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन घूम रही है तो कितना एंगल है, तो ये आपका एंगल हो गया। ठीक है, ये आपकी आर्क हो गई और ये आपकी रेडियस हो गई। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो देखो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये इसका फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको सर्कुलर में या फिर वर्क पावर एनर्जी के बाद में जो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उनमें यूज होगा, या रोटेशनल में भी यहाँ पे यूज होगा। तो ध्यान रखना है आपको ये बेसिक मैथ्स की छोटी छोटी चीजें जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, बट यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, एंगल इक्वल्स टू मतलब थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मतलब दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस। ओके, ये आपको याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये कुछ कुछ रिलेशंस हैं जो कि रेडियन और डिग्री दोनों में दे रखे हैं। जैसे 2 पाई इक्वल टू 360, मैंने बताया कि 2 पाई इक्वल टू 360 होता है, 360 बोल दो या 2 पाई बोल दो, वो आया वहीं से है। ठीक है, वो आया वहीं से है, मान लो कहां से, मैंने बताया था। देखो, मान लीजिए 2 पाई को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, कट गया पाई से पाई तो कितना आया, 360 आया ना, ऐसे। तो ये 2 पाई से 360, पाई इक्वल टू 180 पता ही है। जैसे इसमें उल्टा करके देखते हैं, मान लीजिए ऐसे एग्जांपल मान लीजिए ये कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री को आपको रेडियन में करना है। ठीक है, आपको रेडियन में आंसर निकालना है तो 90 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई मैंने क्या बोला था, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तभी डिग्री से डिग्री काट पाओगे। ये देखो, ये डिग्री ये डिग्री, ये डिग्री से डिग्री कट गया, तो यहाँ पे अपने आप जो आंसर आया वो किस में आ गया, रेडियन में। कितना आया देखो, ये 2 टाइम, तो कितना आया भाई, पाई अपॉन 2। ओके, तो ये आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। बाकी और वैल्यूज के बारे में मैं बता दूं, जैसे आपको याद भी रहे या फिर पता भी रहे, क्योंकि ये बेसिक चीजें कहीं ना कहीं काम में आएगी। जैसे कई बार लिखा होगा पाई अपॉन 3, तो तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि 60 डिग्री कन्वर्जन से ही आया, वो वहीं से आया, फॉर्मूला जो मैंने कन्वर्ट करके बताया वहीं से आया। अब जैसे ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 को 45 बोलते हैं, पाई बाई 6 को 30 बोलता है। अच्छा, मेरे इधर याद करने का तरीका ये होता है, देखो 60 डिग्री है ना तो उसमें 3 आता है, और 30 डिग्री है ना उसमें 6 आता है, उल्टा रहता है। ठीक है, पाई बाई 4 वाले में 4 मतलब 45, पाई बाई 4 वाले में 45 याद रख लो। ठीक है, ऊपर वाले आपको डायरेक्ट भी याद हो जाएगा कि पाई इक्वल टू 180 होता है तो पाई बाई 2 90 होगा, तो 2 पाई 360 होगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले, इनका कोई ज्यादा यूज आता नहीं, लेकिन फिर भी आप कन्वर्ट करके ये निकाल सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में है 5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 5 डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, चलो आओ देखते हैं। देखो 5 डिग्री है, 5 डिग्री है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। मैंने बोला था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट
1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होती है ना, मिनट में। डेज का मतलब मिनट, मिनट में कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 1/60 से या 60 से, ध्यान रखना 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा लगभग 300, 300 मिनट्स आ जाएगी, ओके। देन अब सेकंड वाला क्वेश्चन, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछा है कि 6 मिनट को सेकंड में करो, तो ये तो बड़ा इजी है, 6 मिनट मल्टीप्लाई, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा ये 360, 360 सेकेंड्स हो जाएगी। अच्छा इसमें पूछा है देखो, इसमें पूछा है 120 मिनट, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड में कितने मिनट होता है, 120 मिनट में हो जाएगा 60 का डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 2 मिनट। और वैसे बेसिकली आपको पता भी है कि 120 सेकेंड्स का मतलब है 2 मिनट होती है। अब बाकी कन्वर्जन, यहाँ पे कन्वर्जन से भी सीख सकते हो कि कैसे हुआ ये, ठीक है। आओ इधर देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इन डिजायर्ड एंगल्स में, यूनिट्स में आपको आंसर देना है, तो वही है क्वेश्चन वहां से ही है जहां से हम सीख के आए। देखो किस में पूछ रहा है, डिग्री टू रेडियन, अभी मैंने एक टेबल भी बताई थी, उसमें भी वही बताई थी भाई कैसे डिग्री टू रेडियन या फिर रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करता है। यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया वापस, ध्यान रखना ये कहीं ना कहीं आपके यूज होने वाले वो क्वेश्चन है जो कि हर जगह कहीं ना कहीं यूज होते हैं, ओके। चलो इसके अंदर देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो 45 डिग्री है, 45 डिग्री, दिमाग लगाओ, याद करो कुछ कि उसके अंदर कैसे करते थे हम। तो 45 डिग्री है, 45 डिग्री, अब देखो मेरे को, मैंने बताया था याद करने का तरीका, जब भी रेडियन में काउंट करना हो तो डिग्री नीचे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी डिग्री टू रेडियन या फिर रेडियन टू डिग्री, तो रेडियन में कुछ ना कुछ दिया होगा, उस टाइम 180 अपॉन पाई, क्योंकि डिग्री ऊपर चाहिए अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 पाई अपॉन 180, ताकि डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो सके, ओके। तो यहां से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा लगभग 4 टाइम, तो पाई/4, ये मैं ऑलरेडी आपको कन्वर्ट भी करके दिखा दिया हूँ। जैसे अब देखो यहाँ पे है रेडियन टू डिग्री, ठीक है, तो रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, देखो 5 पाई/6 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, मैंने बोला था, सर इसको बंद कर दो, मैंने बोला था कि आपको जब भी रेडियन मिल जाए तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई/6 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 180 अपॉन पाई से, ओके। तो इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो भी आंसर है 6 से ये कितने बार गया 3 टाइम, 5 × 30 150, तो देखो 150 डिग्री, 150 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, कन्वर्जन से आया है ना, कन्वर्ट किया हमने, आंसर आएगा। तो ये रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन आपको आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने 10th में भी सीखी है, ठीक है। तो वहां पे उसका यूज कुछ ना कुछ हुआ होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी हुआ होगा, तो वही चीजें हम वापस फिजिक्स में आएगी, काइनेमेटिक्स में आएगी कहीं ना कहीं, और ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज होगी। तो उस वो ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस के बिना अधूरी है, ध्यान रखना, है ना। पाइथागोरस से ही काफी सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है। पाइथागोरस का आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी, मैं बता नहीं रहा, 10th की क्लास में सब कुछ आपने सीखा, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल प्लस बेस का स्क्वायर, इक्वेशन। हाइपोटेनिस आपको पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने उसके पास वाला परपेंडिकुलर, और एंगल जहां पे बन रहा है वो उसके पास वाला बेस, बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, तीनों के बीच में रिलेशन ये होता है, इसको बोधायन पर में भी बोलते हैं, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम भी। ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओके। इसका यहाँ पे और कोई यूज नहीं है, बाकी इसका ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा और एप्लीकेशन में यूज होगा, ध्यान रखना, ओके।
आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई होती है। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है ओनली ऑन जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आपको, ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कि ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है और बेस है। तो जो एंगल इधर बनता है वो बेस के पास वाला बनता है, ये आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में। अच्छा, इनके साइड्स के रेशियो से हम एंगल पता कर सकते हैं या फिर एंगल और एक साइड से हम दूसरी साइड्स का पता कर सकते हैं। और यदि हमें हाइपोटेनियस लगा के मतलब ये पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड भी पता कर सकते हैं और सारे एंगल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या क्या है। बस कंडीशन यही है कि एक एंगल 90 होना चाहिए, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ठीक है। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज है, साइड्स के रेशियोज है, उनको बोलते हैं साइन जा कोस जा, जिनके तीन अल्फाबेट के अंदर ही, तीन अल्फाबेट से ही हम नाम लेते हैं। जैसे टेंजेंट को टेन बोल दिया, कोसाइन को कोस बोल दिया, साइन जा को साइन बोल दिया, ऐसे बोला हुआ है इनको, ठीक है। तो इसके अंदर हम साइड्स के रेशियो के कुछ नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे हाइपोटेनियस अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेंजेंट पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इन्हीं के इनवर्स या फिर इन्हीं के इनवर्स को हम अलग नाम से जानते हैं, जैसे साइन के कोसेक बोलते हैं, कोस के इनवर्स को हम सेक बोलते हैं और टेन के इनवर्स को हम कोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइड्स का इनवर्स है। जैसे इसका इनवर्स हुआ तो इसका मतलब ये h अपॉन पी हो गया, ये v अपॉन एच हो गया, ये b अपॉन पी हो गया। और इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्राई चीज याद करवाई जाती है, 10th में भी याद करवाई जाती है, पी बी पी एच एच बी, ठीक है, ये चीज आपको याद करवाई जाती है। इसमें पी पापा भी पी हो गया, हाँ हाँ बेटा, ऐसे कुछ डायलॉग से आप याद रख सकते हो, ओके। तो इनके कुछ टेबल्स है, उन टेबल्स को आप याद रखना है आपको, जैसे साइन की कोस की टेन की, ये तीन टेबल याद रख लो, उसके अलावा किसी भी टेबल की यूज नहीं करना। मान लो कभी कोट और 45 की वैल्यू पता करनी है, कोट 45 की, तो 10 की याद रखो, क्योंकि कोट किससे है, 10 से है, तो 10 की वैल्यू पता है तो कोट की भी वैल्यू पता है, समझ गए। ऐसे आपको याद रखना है। जैसे मैं बोलूँ कि साइन साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब कोसेक 30 वैल्यू 1/2 का उल्टा मतलब 2, मतलब इसका उल्टा कर देना है, अपने को इन्वर्स कर देना है, ओके। तो अपने को ये तीन वैल्यूज के लिए टेबल याद रखनी है, जिसमें साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45, ये पूरी की पूरी टेबल आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद करना, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसका शॉर्ट ट्रिक वही है कि इसमें 1 2 3 4 ऐसा कुछ करके, तो 10th में ये याद करने की जरूरत पड़ती है। बाकी यहाँ पे आपको डायरेक्ट यूज करना है। सिर्फ तीन एंगल की बात कर रहा हूँ, तीन एंगल के सारे पॉइंट्स याद कर लो, सारे एंगल्स निकाल सकते हो आप, ठीक है। एक साइन 37 और 53 की मैं वैल्यूज बताने वाला हूँ कि वो कितनी रहेगी, ठीक है। चलो, अब इसमें जब भी हम एंगल की बात करते हैं कि जैसे साइन 90 हो गया या साइन 30 हो गया या फिर कोस 30 हो गया, साइन 60 हो गया, ऐसे कोई सी भी कोस 60 हो गया, टेन 30 हो गया, ऐसे कोई सी भी वैल्यूज, तो वो वैल्यूज हमने जो 10th में पढ़ी है वो अभी तक की पढ़ी है 0 से 90 तक की, ठीक है। मतलब इस वाली पिछली वाली स्लाइड में मैं बोलूँ तो इतनी ही टेबल्स तक आपने वैल्यूज पढ़ी है। लेकिन मैं बोल दूं कि साइन 120, साइन 300, साइन 360, इनकी वैल्यूज क्या होगी नहीं पता कर पाएंगे, है ना। तो उनको पता कैसे करेंगे, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप साइंस में आ चुके हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में तो हो सकता है ना, मान लो तीन कोई ऑब्जेक्ट है या फिर तीन पर्सन है, तीन स्टूडेंट है, एक दूसरे से ऐसे खड़े हैं, एक उधर एक उधर एक इधर, और मैंने एक रस्सी दे दी, उस पर गांठ लगा के तीन रस्सी खींच दी, अब उन तीनों के बीच में अलग अलग एंगल बन रहे हैं। मान लो एक दो के बीच में बन रहे 120, इन दोनों के बीच में बन रहे हैं कुछ अदर, मतलब इसके बीच में 150 और इसके बीच में 30, ऐसे जाके 360 कंप्लीट हो रहा है, तो वहां पे तो एंगल वहां पे 90 से बड़े हो गए। इसका मतलब तुम तो ये टेबल लगे बस यहाँ तक ही आती है तुम्हें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं और चीज सीखनी बाकी है, जो हमें 10th तक नहीं सिखाया, 10th में नहीं सिखाया गया। तो अब हमें सीखना पड़ेगा कि वो कैसे निकालते हैं, मतलब साइन 60 निकालना हो या फिर साइन 360 निकालना हो,
300 निकालना हो, किसी भी एंगल की, कितने बड़ा एंगल हो उसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि ये टेबल याद रखो, इसी की हेल्प से निकाल पाओगे आप आगे। तो आओ, जब भी बात करते हैं हम, ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में ग्रेटर देन 90 एंगल की, तो हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ती है। उसकी पहली स्टेप है क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट रूल क्या है? क्वाड्रेंट रूल यही बोलता है कि 0 से 90 के आगे वाले जितने भी एंगल उनकी भी वैल्यूज इनके डिसाइड कर सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कोस टेन की वैल्यूज हम डिसाइड कर सकते हैं तो क्वाड्रेंट थ्योरम से। तो क्वाड्रेंट थ्योरम क्या है? देखो, एक तरह से एएसटीसी रूल के नाम से इनको जाना जाता है। एएसटीसी के नाम से अभी बताऊंगा मैं क्यों जाना जाता है। देखो, यहाँ से 0 से 90, 90, 180, 270 और फिर 360 ऐसे पूरा रिवॉल्व करते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हो गए। इस क्वाड्रेंट का मतलब है कि इनके अंदर वैल्यूज फिक्स करते हैं हम। अब ट्रिग्नोमेट्री ने एक शॉर्टकट निकाल रखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी वैल्यूज नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। अभी तक जो भी 90s तक की वैल्यू देखे उनमें सब में पॉजिटिव साइन होता था, सबका आंसर पॉजिटिव आता था। लेकिन ऐसा नहीं है, साइन कोस टाइन तीनों की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, तो अब हमने 10 तक यही सीखा 0 से 90 के बीच में, और उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। आपने टेबल में भी देखा होगा, सब वैल्यूज पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन प्लस होते हैं। सभी साइन का मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं, जो 6 रेशियो आप पढ़ते हो, 3 3 उनके यूनिवर्स है ना, उनके इनवर्स, जैसे साइन, कॉस और टेन, ये तीनों आप जो पढ़ते हो इन्हीं के इनवर्स होते हैं। इन्हीं के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। तो इनके तीनों के इनवर्स जो अपने हैं 6, मतलब साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। ये तो ये जो पढ़ते हो तुम 6 के 6 ये रेशियोज, इनमें ये 6 के 6 रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे ए आया है आपका, इस ए का मतलब है ऑल, ध्यान रखना। फिर आता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट आपका 90, 90 को आप क्या बोल सकते हो? पाई/2, और यहाँ पे क्या बोल सकते हो? पाई। मतलब मैं बोलूं पाई/2 से पाई, या फिर 90 से 180 तक बोलूं, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं। सो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन आपका पॉजिटिव रहता है, और इसका इनवर्स कौन है भाई? इसका इनवर्स है कोसेक, मतलब कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा आपका। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाली है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, फिर हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है पाई से 3π/2, 3π/2 बोल दो या फिर 270 बोल दो, बात एक ही है हमारी। ठीक है, तो देखो इस क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट में, या एंगल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच में, अब इक्वेशन करेंगे जब और भी क्लियर हो जाएगा आपका। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझते जाओ। देखो टेन, इसमें टेन और टेन का इनवर्स कोट, ये दोनों इसमें पॉजिटिव रहते हैं। मतलब इसका मतलब इसमें ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, इसके अलावा और कोई आता है वो नेगेटिव रहेगा। इस वाले क्वाड्रेंट में ये इसका घर है भाई टेन और कोट का, इसमें ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी कोई भी आता है नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 तक रहता है, और इसके अंदर कोस, और कोस का इनवर्स कौन है? सेक। ठीक है, कोस और सेक दोनों के दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहते हैं। ऐसे चारों क्वाड्रेंट हैं, ध्यान रखना। इन चारों क्वाड्रेंट को आप ध्यान में रखना, माइंड में रखना कि कौन सा कब है। तो ध्यान रखना एएसटीसी रूल के मतलब यहाँ पे ए एस, एस हमारा साइन को बताता है, टी हमारा टेन को बताता है, और सी मतलब कोस को बताता है। और ये चारों क्वाड्रेंट को दिखा रहे होते हैं, ओवरऑल ये चारों क्वाड्रेंट को दिखा रहे होते हैं कि कौन कौन किस किस का है। ठीक है, आओ नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें एक रेशियो दे रखा है sin थीटा इक्वल टू 3/5। तो वो बोल रहा है कि अदर रेशियोज बताओ, ट्रिग्नोमेट्री के अदर रेशियोज आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताओगे? देखो sin थीटा, तो देखो sin थीटा ऐसे लिख लो, sin थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ भाई? 3/5 हुआ। अब आपको पता है, मैंने अभी अभी बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये इसका एच पी और ये बी, और ये थीटा एंगल। ठीक है, जिधर थीटा उधर बी, ध्यान रखना ये बात। 90 के सामने वाला एच हाइपोटेनियस। ओके, तो देखो साइन थीटा, इसके अकॉर्डिंग मैं टेबल छोटी सी वो आप याद भी रख सकते हो, पी बी पी एच एच बी। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग साइन कहाँ पे आता है? साइन आता फर्स्ट नंबर पे, जिसकी वैल्यू होती है पी अपॉन एच। इसका मतलब ये पी अपॉन एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये p अपॉन एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मतलब 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ कोई सा भी नंबर और ये 5 टाइम मल्टीपल्स ऑफ किसी भी नंबर का है ना। तो ऐसे ही कोई सेम रेशियो में है इनका रेशियो, p और h का रेशियो 3/5 है ना। उसका मल्टीपल्स हो सकता है बट ये जरूरी नहीं है कि p 3 हो गया, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से p को डिफाइन कर लेते हैं कि 3k हो गया या 3x हो गया, और यहाँ पे h को क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, 5x हो गया, ऐसे मान लेते हैं। सिमिलर नंबर है, वापस रेशियो लोगे वही 3/5 आएगा। इसका मतलब अच्छा यहाँ पे पाइथागोरस लगा के हम h की भी निकाल सकते हैं। अच्छा h तो आपके पास गिवन है, इसमें निकाल सकते हैं बेस, है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 16 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब 4x आ जाएगा आपका। तो ये आपका बेस भी आ गया, ठीक है, बेस आ गया। अच्छा बेस आ गया, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग जो रेशियोज है उनकी आप बात कर सकते हो कि वो कौन कौन से होंगे या फिर कैसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो इसमें साइन का तो पता ही है आपको, फिर बचा कौन सा, कोस। कोस आपको पता है बी अपॉन एच होता है, तो बी अपॉन एच 4/5। फिर आता है टेन, तो टेन टेन क्या आता है भाई, टेन देखो पी अपॉन बी क्या हुआ भाई, पी देखो 3 और बी 4, तो 3/4, 3/4। फिर कौन आता है भाई, कोसेक। कोसेक होता है हमारा इसका उल्टा एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी, तो एच कहाँ पे ये और पी, तो 5/3। और फिर कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो भाई, 5/4। टेन टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट, तो इसको उल्टा कर दो भाई, 4/3। तो ऐसे अदर रेशियोज आपके निकल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा रहता है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको मैं एंगल ग्रेटर देन 90 वाली जो वैल्यूज है उनकी थ्योरम समझाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअल में जो भी 90 ग्रेटर देन 90 वाले एंगल्स है उनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए पहले तो क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट वाली स्लाइड में बताया कि क्वाड्रेंट क्या है, ASTC वाला वो जो चारों रूल बताया मैंने, ठीक है। तो इसकी स्टेप पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि साइन, क्योंकि साइन डिसाइड करेंगे पहले, ठीक है। दूसरी चीज हम उसको तोड़ेंगे, मतलब ब्रेक करना आना चाहिए, जो भी एंगल होगा 90 से ग्रेटर देन वाला, जो भी 90 से कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो एंगल है उसकी वैल्यू आपको टेबल से निकाल के डाल देनी है। बट उससे ग्रेटर देन है तो उसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करोगे, देखो एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर मल्टीपल ऑफ 90, मतलब 90 के मल्टीपल्स में उसको तोड़ना है, मतलब यहाँ पे 2 × 90 3 × 90 ऐसे कुछ करके प्लस थीटा, ये थीटा एंगल आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे आप ब्रेक करोगे जो भी आपका एंगल होगा। फिर थर्ड स्टेप रहेगी कि जो आपने ए देखा है वो ए आपका ओड नंबर है या फिर इवन नंबर है, डिपेंड करेगा। यदि ओड नंबर है, यदि ओड नंबर है तो ये साइन देखो कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस से सेक में हो जाता है और टेन आपका कोट में हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना आपके लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, कि ये साइन कोस में होता है कोसेक ये, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कब आता है, सिर्फ और सिर्फ ओड आएगा, ओड आएगा इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज करना है, अदरवाइज इवन है तो नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करना। आ जाओ इसी से रिलेटेड मैं कुछ एक एग्जांपल यहीं बताता हूं आपको ताकि उससे क्लियर हो जाएगा यहीं पे। तो देखो मान लीजिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, साइन 150, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, अब इसकी कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें तो एंगल छोटे एंगल्स की तो वैल्यूज पता होती है, जैसे साइन 60 साइन 30 इनकी सबकी वैल्यूज पता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल चलता है। अच्छा इसमें क्वाड्रेंट में देखो ये 150 किस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर किस में आ रहा है, पहली स्टेप हमारी यही होती है कि क्वाड्रेंट चेक करना। तो देखो इसमें आ रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव रहता है, मतलब ये पॉजिटिव, इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो पहली स्टेप क्लियर आपकी कि इसके अंदर पॉजिटिव का साइन लगाना, ठीक है। सेकंड स्टेप में इसको तोड़ना आना चाहिए, ब्रेक करना आना चाहिए। तो देखो कैसे ब्रेक करोगे, साइन 150 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसमें प्लस वाले में करो, अभी माइनस वाला नहीं बता रहा मैं, पहले प्लस वाले में ब्रेक करो, मतलब ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसमें आपको प्लस का साइन आ रहा, ठीक है। तो देखो 90 प्लस कितना कम रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है।
तो ये किसका मल्टीप्लाई है? 1 का, 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये क्या है? 1 क्या है आपका? ओड नंबर। स्टेप नंबर 3 पे चले जाओ। इसका तो हो ही गया, ये तो ब्रेक हो गया काम। अब इसको ही देखना है हमें कि ये ए क्या है? 1। देखो ये 1 है आपका ओड नंबर, यहाँ पे ओड नंबर है। तो जब जैसे ही ओड आए, इसका मतलब चेंज करना है। चेंज किसको करना है? क्वाड्रेंट को, ये रेशियो को चेंज करना है। मतलब साइन का क्या लिखना है यहाँ? कोस लिखना है। प्लस का साइन साथ के साथ, और साइन का हो जाएगा कोस। और इस ओड की वजह से इसका काम खत्म। ये जो एंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा बस, मतलब थीटा। थीटा कितना? 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो प्लस का 1/2 आंसर आ जाएगा। कभी कभी नेगेटिव भी आएगी, तो वो डिसाइड रहेगा, वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा इसके प्लस का साइन आएगा माइनस का। ये आपकी स्टेप है। इस एग्जांपल के तौर पे आपने तीनों स्टेप आपने समझ ली होगी। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से ध्यान रखना जो आपको याद करने हैं। साइन ए प्लस बी, तो इसमें याद करने का डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। देखो प्लस का प्लस ही रहता है, और साइन ए माइनस बी है तो माइनस का माइनस रहता है। ठीक है, साइन चेंज नहीं होता है, पहली बात तो ये। अच्छा, साइन का याद करना है तो साइन कोस लिख दो, और एंगल को एक्सचेंज करके लिख दो। पहले एक बार साइन ए, फिर बाद में साइन बी, और इधर कोस बी, इधर कोस ए। सिंपल तरीका। ठीक है, ऐसा ही माइनस वाले के साथ में वही साइन कोस लिखना है अपने को। एंगल को इंटरचेंज करके लिख दो वापस, और साइन नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, कोस वाले में और भी सिंपल है। देखो प्लस वाला जो साइन है, उसको साइन को याद रखना पड़ता है इसमें। देखो प्लस की जगह माइनस आता है, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाता है। ठीक है, ये साइन ध्यान रखना है आपको दोनों के लिए। तो देखो इसमें कोस ए प्लस बी है, तो कोस ए कोस बी, कोस का साथ रहता है इसमें, कोस ए कोस बी साथ साथ लिख दो, और फिर साइन ए साइन बी साथ साथ रख दो। फिर कोस ए माइनस बी का वही प्लस की जगह माइनस कर दो, और कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, 10 प्लस वाले में डिवाइडेशन में रहता है थोड़ा सा रूल, थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूल रहता है इसमें। 10 ए प्लस बी है, 10 a+b है, तो उसको कैसे लिखोगे? ये पूरा एक्सप्लेन होके आया है, वही 10 a+b को ओपन कर दो, मतलब ऐसे साइन a+b कोस a+b, और फिर उनके फॉर्मूलेज लगा के कुछ ना कुछ वैल्यूज निकल के ऐसे आती है। तो इतना नहीं करना, अपने को डायरेक्ट याद रखना है। देखो 10a+b का 10a + 10b अपॉन 1, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ओके, पहले स्टेप में तो सेम, और यहाँ पे माइनस 1 - 10a 10b। फिर जब माइनस का साइन आए, तो यहाँ पे माइनस का माइनस 10a 10b, 10a - 10b, 1 प्लस, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा साइन 10a 10b। ऐसे आपको फॉर्मूलेस याद रखने। फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके लिए, ध्यान रखना। डबल एंगल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, मैं बोलूंगा डबल एंगल प्रॉपर्टीज, मैंने बताई थी बेसिक मैथ्स में, तो तुरंत आपको ये फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए उस टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है भाई साइन 2a, 2 साइन ए कोस ए, या फिर ये इसका तो एक ही फॉर्मूला है। अब इसका जो कोस का है, कोस के 3 फॉर्मूलेस आपको याद रखना। एक तो ये कोस स्क्वायर माइनस है, माइनस कोस साइन स्क्वायर है। इसी को एक्सटेंड करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर है -1, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, वो एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, इसी फॉर्मूले से आया है वो सारी वैल्यूज आगे की वैल्यू। क्योंकि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो अभी साइन स्क्वायर की जगह आप रख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना, तो 1 में चेंज कर सकते हो। वैसे कभी कोस स्क्वायर को चेंज करके रख दो, कभी साइन स्क्वायर को चेंज करके रख दो, तो ये दोनों फॉर्मूले वहीं से आया है। हमारी जो प्रॉपर्टी है ना फर्स्ट नंबर की, जो 3 फॉर्मूलेज है, वो भी मैं बता दूंगा अभी। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले एक बार कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कोस 270 है, माइनस थीटा है। अब आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, वही रूल के अकॉर्डिंग। देखो रूल हमारा क्या बोलता है कि कोस 70 है, तो इसको पहले मल्टीपल्स कर लो। तो कोस का कोस 270, अच्छा 270 को वो करना है अपने को, तोड़ना है। तो ये देखो कितना हो रहा है, ये लगभग हो रहा है आपका 3 टाइम ऑफ 90 माइनस थीटा। अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये है भाई साहब क्वाड्रेंट अपना 1 2 3, क्योंकि 270 यहाँ पे आ जाता है, और ये 180 होता है, ये 90, ये 0 और 360। तो ये अपना क्वाड्रेंट आ रहा है ये वाला। ठीक है, देखो माइनस का थीटा है ना, 270 माइनस का थीटा मतलब इधर है एंगल, है ना। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसको
माइनस का साइन लिखेंगे, कोस और माइनस का थीटा लिखेंगे। ठीक है, अभी एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा जिसमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल आंसर आया आपका कोस थीटा। ओके, ये माइनस वाले एंगल की प्रॉपर्टी बताऊंगा अभी मैं, बट अभी ये देख लो कि माइनस कोस थीटा, यहाँ पे कोस माइनस के कोस के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। जैसे कोस 90 प्लस थीटा है आपका, ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया भाई, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल। तो कोस और 90, कोस, फर्स्ट रूल तो लग गया अपना, माइनस का साइन लगा दिया, फर्स्ट रूल खत्म, क्वाड्रेंट पता कर लिया। सेकंड है, ये किसके मल्टीपल है, 1 का, ओड नंबर है, ओड नंबर भी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये साइन हो जाएगा, साइन, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, माइनस का। तो ये आपका आंसर आ गया। ये दोनों मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, तो ये ध्यान रखना आपको। ये दोनों आपको होमवर्क है भाई, ठीक है। ये बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं वो कर रहा हूँ। उन तीनों स्टेप्स को वापस देखो, वापस क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, और किसी भी एंगल को निकालो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। जैसे 120 है, 150 है, 300 है, तो इनके आंसर्स करने की कोशिश करते हैं हम, चलो। हाँ जी, साइन तोड़ो भाई, पहले ब्रैकेट में तोड़ो। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस कर सकते हैं हम, 90 प्लस कितना हुआ, 90 प्लस 30। ओके, अब ये देखो किसका है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, मतलब पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे इवन, इवन का है, ओड का मल्टीपल है, ये ओड का मल्टीपल है 90, 90 के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 मान सकते हैं, 1 हमारा ओड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन, साइन की जगह क्या, साइन की जगह ये चेंज हो जाएगा, हमारा कोस आ जाएगा, क्योंकि ओड नंबर है मल्टीपल का, तो साइन। फिर इस नंबर को ऐसे लिख देंगे सीधा सीधा, तो ये आंसर आ जाएगा कोस 30। कोस 30 की वैल्यू हमारी होती है प्लस का रूट 3/2, ठीक है। जैसे 10 150, 10 150 का मतलब है, तोड़ लो इसको भी, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, मतलब इसको भी 90 प्लस कर सकते हो, 90 प्लस 60, ठीक है। अच्छा 10 कौन से क्वाड्रेंट में है, 10 क्वाड्रेंट में है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब 10 उसमें नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन, माइनस का। अब 10 के मल्टीप्लाई में कौन है भाई, 1 है, मतलब 10 कोट में कन्वर्ट होएगा, ये लो भाई कोट में कन्वर्ट हो गया, और ये 60 एज इट इज लिख देंगे। ओके, तो इसका आंसर कितना है, 10 कोट 60, कोट 60 मतलब 1060 की याद रख लो, उसका उल्टा कर लो, 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो 1/√3, 1/√3 और माइनस का साइन, ये लो भाई इसका आंसर आ गया, ठीक है। जैसे अब ये है कोस, कोस 330, तो कोस 330 का मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में जा रहा है ना ये, 330 देख लो इसी क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो हम तो इसको ऐसे लिखेंगे कोस 270, 270 प्लस 30, 60, ठीक है, 270। अब इसको और कन्वर्ट कर लो, कोस, अच्छा इसको 270 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 90 प्लस 60। अब ये देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में कोस, और कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का साइन ही आएगा। अच्छा यहाँ पे ओड मल्टीपल या इवन मल्टीपल, ओड मल्टीपल मतलब कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। यदि यहाँ पे इवन होता तो कोस का कोस ही रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओड नंबर है, इवन होता तो कुछ नहीं चेंज, कोस का कोस, लेकिन ओड है तो कोस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये साइन कन्वर्ट हो गया, इसका काम खत्म यहाँ तक, बस ये डायरेक्ट एंगल रख दो अब। तो कितना आंसर है भाई, प्लस का 60 मतलब √3/2, ये इसका आंसर है। ओके, अब ये वाली वैल्यू, ये वाली चीज मैंने एक बार आपको सिखा देता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि कोस और सेक को, कोस और सेक की वैल्यूज आपको ध्यान रखनी होती है। कोस और सेक में क्या होता है कि जो भी एंगल नेगेटिव में होता है वो पॉजिटिव में हो जाता है, बाकी का किसी भी कोई भी नेगेटिव एंगल है अदर रेशियोज में, वो सब के सब बाहर आ जाते हैं। मतलब
यहाँ पे कोस आपको 60 दे रखा है ना, तो ये कोस 30 कर सकते हो आप, क्योंकि नेगेटिव का साइन ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाता है कोस में, ध्यान रखना। तो कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। ये इसका आंसर है, बस सिंपल। लेकिन कोस और सेक में होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिख लेना कि कोस थीटा और कोस थीटा, कभी कोस थीटा हो जाता है, कोस माइनस थीटा का कोस थीटा हो जाता है, और एक सेक थीटा का, सेक माइनस थीटा का सेक थीटा हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ऐसे, ठीक है, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है। बस इनके अलावा यदि कोई सा भी रेशियो आए, और रेशियो आए मतलब जैसे ऐसे साइन माइनस का थीटा, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। जैसे टेन थीटा है, टेन की अंदर माइनस का एंगल है, तो भी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ओके। जैसे इसका तो आंसर आ गया, जैसे इसका इसका आंसर देखोगे तो देखो साइन थीटा है, माइनस का एंगल है, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। और 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 तो माइनस का 1/√2, ये आंसर है आपका। बस कोस और सेक की वैल्यू ध्यान रखनी है कि कोस और सेक में नेगेटिव एंगल भी पॉजिटिव हो जाता है, ओके। चलो इसको कैसे करेंगे सर, ये तो उसमें है ही नहीं सर, ये तो टेबल में है ही नहीं हमारे, तो टेबल में नहीं है तो अभी अभी मैंने सबमिशन और डबल एंगल की प्रॉपर्टीज बताई हुई है आपको, ठीक है, हो सकता है उनसे हो रहा हो, तो उनसे ही होगा, ध्यान रखना। इनको अपने को तोड़ना आना चाहिए, कि तोड़ के देखो ऐसे एंगल सेट करो जो कि हमें टेबल में अवेलेबल है, 60 30 45 90 0 इनके बीच में आपको सेट करना है, ठीक है। तो 105 को कैसे सेट करोगे, इसको तोड़ लो, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ साइन 60 + 45, क्या आ रहा है क्या 105, 60 + 45 बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए मतलब 60 और कॉस बी, फिर प्लस का प्लस साइन होता है, और फिर होता है साइन बी 45 और कॉस कॉस 60, ठीक है। इसको सोल्व करना है, एलसीएम वगैरह लेना है, जैसे साइन 60 की वैल्यू 1√3/2, ये 1/√2, फिर प्लस, फिर ये 1/√2, और एक cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो 2√2 √3 प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आते ही होमवर्क का पहले देखेंगे कि क्या क्या रहा है आपका। चलो cos 74 सर, ये इसको कैसे तोड़ा है, इसका आधा 37 कर लेते हैं सर, 37 तो आपने सिखाया नहीं, फिर और कोई एंगल ऐसा मत सोचना, ठीक है। ये डबल एंगल की प्रॉपर्टी है, डबल एंगल से हो सकता है आराम से। cos 2a, याद करो cos 2a की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जैसे इसका फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर 1 माइनस cos स्क्वायर a, वो वाली प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हो। ऐसे करके इसको करना है। तो cos 74 को ऐसे लिख सकते हो 2 × 37, ध्यान रखना। तो उसमें जैसे cos स्क्वायर 37 और साइन स्क्वायर 37, या इसके अलावा दूसरा तरीका जो मैं बोल रहा हूँ 2 cos स्क्वायर 37 -1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 37। ये cos 2 के तो तीनों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूलेज मैंने लगा दिए हैं, तीनों फॉर्मूलेज लगा दिए हैं। तो इससे आपको कैलकुलेट करना है। 37 की वैल्यूज आपको नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 37 और 53 की मैं वैल्यूज बताऊंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 37 53 की वैल्यूज भी, और ट्रिग्नोमेट्री को आगे करेंगे, और उसमें देखेंगे कि कैसे, और जो भी मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं वो आप करके लाओ, कमेंट बॉक्स में डालो कि उसके आंसर क्या है, ठीक है। बाकी मैं इसके आगे अब आगे सेकंड क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। टेक केयर, बाय बाय।